हेलो दोस्तों, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख लिया करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो दिवस मनाया जाता है ये पृथ्वी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी का मतलब क्या है कि एक तरह से लोग जो हैं पर्यावरण के प्रति और प्रदूषण के प्रति जागरूक हों, तो इसी के लिए ही हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस साल विश्व पृथ्वी दिवस की 51वीं वर्षगांठ है और इस बार की जो थीम है वो क्या है? रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ इस बार की थीम है वर्ष 2021 की। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, तो इस संस्था के द्वारा भारत की जीडीपी दर का अनुमान लगाया गया है वर्ष 2021-2022 के लिए। तो भारत की जीडीपी 2021-2022 के लिए कितनी रहने वाली है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा? तो जो भारत की जीडीपी है वो 2021-2022 के लिए 11% रहने वाली है। और अन्य संस्था की भी जान लेते हैं जिन्होंने भारत की जीडीपी दर का अनुमान लगाया है। तो वर्ल्ड बैंक ने 10.1% भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है और IMF ने 12.5 और उसके बाद फिच रेटिंग इसने 12.8 और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 11% और ICRA ने 10 से 10.5%। और वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और उसके बाद ICRA, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। ICRA यानी इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विश्व पुस्तक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम पुस्तक दिवस या कॉपीराइट डे, इसी को ही हम बोलते हैं कॉपीराइट, RIGHT, कॉपीराइट डे। तो इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि लोग जो है किताबों के प्रति जागरूक हों और अपना जो इंटरेस्ट है वो किताबों में लगाएं, अपना जो इंटरेस्ट है वो किताबों को पढ़ने में लगाएं। और ये जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? जैसे किसी लेखक ने ये किताब लिखी तो उसके बाद वो क्या करा सकता है? इस किताब का कॉपीराइट करा सकता है। यानी अगर उसके पास, उस लेखक के पास उस किताब को कॉपीराइट है तो अन्य कोई भी लेखक या कोई भी व्यक्ति उस किताब को पब्लिश नहीं कर सकता। यानी इस किताब का जो लाभ है वो केवल वही उठा सकता है जिसके पास इसका कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट का फ़ायदा ये होगा कि इस किताब की कोई चोरी नहीं कर सकता और दोबारा से इसको छाप नहीं सकता जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया है? तो ये कौन है? म्यूजिक कंपोजर। ये हैं म्यूजिक कंपोजर, यानी ये म्यूजिक को कंपोज करते हैं। जैसे गाने होते हैं तो गाने में जो म्यूजिक होता है उसको ये कंपोज करते हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्रवण कुमार राठौर और इनका हाल ही में निधन हो गया है। चुनाव आयोग ने रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। तो चुनाव आयोग ने रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी गई है। तो ये किस राज्य में इन्होंने रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगाई है? तो इन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य में रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कोरोना के मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोरोना का नया वेरिएंट भी पाया गया है। यानी कोरोना वायरस की एक नई प्रजाति भी पश्चिम बंगाल में पाई है। तो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है और यदि किसी को रैली करनी भी है तो केवल उसमें 500 आदमी ही हो सकते हैं, उसमें 500 से अधिक आदमी नहीं हो सकते। चलिए
भारत निर्वाचन आयोग, इसके बारे में जान लेते हैं, यानी चुनाव आयोग। तो इसको ही हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और जो ये चुनाव आयोग है इसमें एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। एक तो होता है मेन और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा। और जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन है? राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। ये जो सुशील चंद्रा हैं इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो ये चुनाव आयुक्त हैं यानी सुनील अरोड़ा और राजीव कुमार और सुशील चंद्रा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो ये चुनाव आयुक्त है इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 साल। और इसी की तरह जो चुनाव आयुक्त है इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 62 साल होता है, 6 वर्ष या 62 साल। और इनकी जो सैलरी है वो किसके बराबर होती है? इनकी सैलरी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। केयर रेटिंग्स, तो केयर रेटिंग्स ये भी एक संस्था है जिसने भारत की जीडीपी दर का अनुमान लगाया है वर्ष 2021-2022 के लिए। तो भारत की जीडीपी कितनी है केयर रेटिंग्स के अनुसार? तो भारत की जीडीपी केयर रेटिंग्स के अनुसार 12.2% है। तो फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 10.1, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके अनुसार 10.5, फिच रेटिंग के अनुसार 12.8 और केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2 और उसके बाद S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार 11%। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक ने किस देश को $250 मिलियन दिए हैं? किसके लिए? महामारी से रिकवर करने के लिए और उस देश में नौकरियों के सृजन के लिए, यानी वहाँ पर नौकरी के अवसर बढ़ें। तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $250 मिलियन प्रदान किए हैं वहाँ पर महामारी को ख़त्म करने के लिए और दूसरा वहाँ पर नौकरी के अवसर पैदा होने के लिए। तो चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शेख हसीना। तो यहाँ की राजधानी ढाका और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और यहाँ की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। OPCW यानी इसका मतलब क्या है? OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। केमिकल यानी कि रासायनिक हथियार। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन। ऐसी जो कंपनियां हैं जो रासायनिक हथियार बनाती हैं उन पर निषेध लगाना यानी उन पर रोक लगाने वाला संगठन। तो OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? बाहरी लेखा परीक्षक। तो OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये भारत के CAG हैं यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इनको हाल ही में बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये OPCD है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। और यहाँ के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? फर्नांडो एरियस। 2025 तक कौन सा देश अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा? तो ये जो स्पेस स्टेशन है ये क्या होता है? ये देखो, ये जो ब्लू कलर में है ये तो है अर्थ यानी ये है पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से ये है स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन क्या करता है कि ये पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है और इसमें कुछ व्यक्ति भी इसके अंदर होते हैं जो यहाँ पर टेस्ट करते रहते हैं। तो ये जो स्पेस स्टेशन है अभी तक तो ये कई देशों ने मिलकर बनाया है जैसे अमेरिका, चाइना, जापान। लेकिन जो रूस है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा 2025 तक, अपना खुद का स्पेस स्टेशन। रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है?
रोसकोसमोस। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस। तो यह जो है 2025 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगी। और रूस जो है इससे पहले ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पर ये जो है इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें बहुत सारे देश हैं जैसे अमेरिका, जापान, चाइना। तो लेकिन अब क्या करेगा रूस? अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। निम्नलिखित में से किस IIT ने कोविरैप तकनीक विकसित की है? तो कोविरैप तकनीक किस IIT संस्थान ने विकसित की है? यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्निक है ये IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित की गई है। अब देखो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका जो इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो संक्रमण रोग होते हैं, यानी एक दूसरे से वो फैल जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से वो फैल जाते हैं। तो इस तकनीक का उपयोग करके जो संक्रमण रोग होते हैं उनकी हम जांच कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो उपकरण है इसका उपयोग करके हम जांच कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम कोरोना की टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, और जो संक्रमण रोग है जैसे कि TB, तो TB की जांच भी हम इस उपकरण की सहायता से कर सकते हैं। और ये जो तकनीक है, ये जो उपकरण है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती और डॉक्टर अरिदम मंडल और उनके अनुसंधान समूह यानी उनका जो ग्रुप है उनके द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर चार्ज नेटवर्क लॉन्च करेगा? तो कौन है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर चार्ज नेटवर्क लॉन्च करने जा रहा है? तो वह ओला है। ओला दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर चार्ज नेटवर्क लॉन्च करेगा, यानी कि स्कूटर चार्ज नेटवर्क की सहायता से जो टू व्हीलर वाहन होते हैं उनको हम चार्ज कर सकते हैं। और ये जो चार्ज कर सकते हैं उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। इसमें हम 18 मिनट में 50% स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। और ओला के बारे में जान लेते हैं। ओला एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में, और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी। ये हैं भावेश अग्रवाल और ये हैं अंकित भाटी। और इसके जो वर्तमान CEO हैं वो कौन है? भावेश अग्रवाल। तो यहाँ पर स्कूटर चार्ज नेटवर्क बनाएगा ओला, जो विश्व का सबसे बड़ा चार्ज नेटवर्क होगा। नासा यानी NASA, नासा के परसीवरेंस रोवर ने किस ग्रह के वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुद्ध ऑक्सीजन में बदलकर इतिहास रचा है? तो नासा ने CO2 को ऑक्सीजन यानी O2 में बदल दिया है। तो जो मंगल ग्रह है उसकी सतह पर CO2 गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह की सतह पर CO2 गैस पाई जाती है। तो नासा ने हाल ही में क्या करा है कि इस CO2 गैस को ऑक्सीजन गैस में बदल दिया है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मंगल पर रहने के यानी वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं बसाई जा सकती हैं। तो यह ग्रह का नाम क्या है? इस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। नासा के बारे में जान लेते हैं। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अभी हमने रोसकोसमोस के बारे में जाना था। रोसकोसमोस जो रूस की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जाक्सा JAXA। तो जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। और CNES ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, C फॉर चाइना। और जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है वो क्या है? इसरो, ISRO। तो इस तरह से ये जापान की है, ये चाइना की है, ये इंडिया की है, और अमेरिका की क्या है? नासा। और रूस की है रोसकोसमोस। तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, जब भारत में DRDO की स्थापना हुई थी। भारत में DRDO की स्थापना भी कब हुई थी? 1958 में। तो नासा की स्थापना 1958, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? स्टीव जुरकजीक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।